रेगिस्तान का दिल दोस्तों हाजिर हैं सेकंड पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कैसे शेख की फैमिली को पता चला और इस बात का उन्होंने जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से वो दोनों एक फार्म हाउस में रहने लगे। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। तो दोस्तों अब आगे की कहानी इस प्रकार से है। दुबई कि उस शांत दोपहर के बाद अब जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। शेख अली हमदान और अर्जुन अब शहर की चमक धमक से दूर एक फार्म हाउस में रहते थे। कोई तामझाम नहीं, कोई नौकर नहीं, सिर्फ दो लोग, दो दिल और एक नई तरह की जिंदगी जहां इश्क अपने उफान पे था। अब दोनों हर पल साथ थे। सुबह अब बहुत अलग होती थी। पहले जहां अली एक्सपेंसिव सूट पहनकर शहर के ऊंचे टावरों की ओर निकल जाता था, अब वो अर्जुन की बनाई हुई चाय का इंतज़ार करता था। अर्जुन बिना कुछ बोले चाय टेबल पर रख देता और खिड़की से बाहर देखता रहता। दोनों के बीच अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। एक चाय की चुस्की में, एक नज़र की मुस्कुराहट में सब कुछ बयां हो जाता था। इसी शहर ने कभी उन्हें सिर्फ ताकत और दौलत के नाम से पहचाना था, वो अब उन्हें अजीब कहने लगे थे। कई अखबारों में तस्वीरें छपने लगी, एक अमीर शेख और उसके टैक्सी वाला प्रेमी, रॉयल परिवार की बेइज्जती, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर ने अमीर शेख को प्यार में फंसाया, पैसे के बाद प्यार का पतन। पर जो कहानियाँ बाहर चल रही थी वो सच्चाई को छू तक नहीं पा रही थी। सच्चाई क्या थी? सच्चाई सिर्फ इन दोनों को पता थी कि इश्क दिखावे से नहीं, निभाने से चलता है। एक दिन अर्जुन रसोई में काम करते करते अचानक रुक गया। अली ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ टूटा हुआ, थका हुआ और चेहरे पर मायूसी सी थी। और वो मंद मंद आवाज़ में बोला, लोग कहते हैं मैंने तुम्हें फंसा लिया। मैं यहाँ दुबई पैसे कमाने के लिए आया था। अब जब साथ हूँ तो लगता है मैं कहीं खुद को खो तो नहीं रहा। शेख ने उसके हाथ से चाकू लिया और एक तरफ रखा, उसका हाथ पकड़ा और बिल्कुल सादगी से कहा, अगर तुमने मुझे फंसाया होता तो मुझे घुटन महसूस हो रही होती, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं पहली बार आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। उस रात बारिश हो रही थी। रेगिस्तान में बारिश वैसे ही बहुत कम और दुर्लभ होती है, लेकिन उस रात जैसे आसमान भी दिल से रो रहा था। फार्म हाउस की छत पर दोनों खामोश बैठे थे। अर्जुन की हथेली में शेख का हाथ था। ठंडी हवाओं के बीच गर्म स्पर्श। शेख ने बिना घुटनों पे बैठे, बिना कोई रिंग निकाले धीमे से कहा, तुम्हें मेरे साथ पूरी ज़िंदगी इसी सादगी से जीनी है अर्जुन। अर्जुन ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर झुकाकर अपने हाथ को शेख की हथेली से छुआ, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति को प्रणाम कर रहा हो। शादी की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। बस एक दिन फार्म हाउस के बाहर कुछ खास लोग आए, जिसमें एक पंडित, एक मौलवी और एक पुराना दोस्त जो दोनों को बहुत पहले से जानता था। 4 दिए जलाए गए। रेगिस्तान के बालू पर एक छोटा सा मंडप बनाया गया। ना कोई शोर था, ना फोटोग्राफर, बस रेत, धूप और एक सच्चा रिश्ता। शादी के बाद शेख ने फैसला लिया कि अब अर्जुन को छुपाना नहीं है, दुनिया को दिखाना है कि प्यार शर्म की चीज़ नहीं होती। उन्होंने साथ में एक कैफ़े खोला, नाम रखा ज़िंदगी कैफ़े। छोटा सा कैफ़े जिसमें हर दीवार पर ज़िंदगी की सादगी थी, हर कोने में उनकी मोहब्बत की खुशबू थी। अर्जुन खाना बनाता, शेख कैश काउंटर संभालता। लोग आते, कॉफ़ी पीते और अक्सर वहीं बैठकर देर तक बातें करते, जैसे उस कैफ़े की हवा में कोई सुकून घुला हो। एक शाम एक विदेशी कपल ने पूछा,
आप दोनों इतने अलग हैं, फिर साथ कैसे हैं? शेख ने सिर्फ इतना कहा, इश्क पासपोर्ट नहीं देखता, ना कुल ना धर्म, वो बस एक दिल से दूसरे दिल तक चलता है, सफ़र करता है। जैसे मेरा टैक्सी में बैठकर शुरू हुआ था, वैसे ही दिल तक पहुंचा। मगर दुनिया पूरी तरह आसान नहीं होती। एक रात कुछ लोग कैफ़े के बाहर आए, गंदे नारे लगाने लगे, हराम, बदनाम, कौम की बेइज्जती जैसी बातें चिल्लाई। शेख ने गंभीर माहौल को देखते हुए अर्जुन को अंदर कर दिया और खुद बाहर आ गया। उन लोगों से बस एक बात कही, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खरीदा, पर इश्क पहली चीज़ है जिसे मैंने कमाया है, और वो भी अपने हक से। दूसरे दिन जब सोशल मीडिया पर उस रात का वीडियो वायरल हुआ तो पूरी दुनिया ने सिर्फ एक चीज़ देखी, एक इंसान जो सच्चे प्यार के लिए खड़ा है, अकेला मगर मजबूत। अब ज़िंदगी कैफ़े सिर्फ एक दुकान नहीं, एक सिंबल बन चुकी है उन लोगों के लिए जो दुनिया से अलग मोहब्बत करते हैं, निभाते हैं। अर्जुन और शेख वही रोज़ चाय बनाते हैं, वही पुराने गाने बजाते हैं, लेकिन अब वहाँ हर दिन कोई ऐसा आता है जो कहता है, हमें अब दोनों से उम्मीद मिलती है, साहस मिलता है। शेख अब भी कभी कभी फार्म हाउस की छत पर चढ़ जाता है और नीचे के नज़ारे देखता है। अर्जुन पीछे से आता है, उसके कंधे पर सिर रखता है। क्या तुम्हें आज भी वो पहली टैक्सी वाली मुलाकात याद है? शेख हंसता है, कैसे भूल सकता हूँ, वहीं से तो मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी और अब भी वहीं आके रुकी हुई है। बस तुम्हारे साथ कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो बस हर दिन नया रूप लेती है। तो दोस्तों, अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखकर भर दो, क्योंकि पार्ट 3 अब और ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि अब अर्जुन शेख को इंडिया ले जाएगा और अपने परिवार से मिलाएगा। तो उनका परिवार क्या शेख को एक्सेप्ट करेगा, क्या इस चीज़ को मानेगा? तो ये स्टोरी आगे आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट किया करो, और ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर चैनल सिर्फ फ्री दुनिया। बाय, टेक केयर।